दोस्तों आइए चार्ट रीडिंग स्ट्रेटजी को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और इस चार्ट रीडिंग स्ट्रेटजी में हम लोग समझते हैं परफेक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जिट प्लान कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको हाल ही का मार्केट में बताए हुए थे कि मार्केट किस लेवल से कहां तक जाने वाला है, चूंकि आपको डाउट टू डाउट पीवाई को बता रहे हैं कि मार्केट में वर्क कैसे करता है। ठीक है, अगर आपको भी आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, या बेसिक टू एडवांस लेवल तक आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा। निफ्टी 50 का चार्ट जो आपके सामने दिख रहा है ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ। ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट पे क्या दिख रहा था, आप देखिए, जब मार्केट इंटरमीडिएट टर्म हाई को लिया था, इंटरमीडिएट टर्म हाई को लेने के बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे आया। कारण ये था कि नीचे पीओआई था, एक नीचे वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ऊपर गैप इम्बैलेंस था। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे प्ले करते हैं, अगर एंट्री को कंटिन्यू करते तो कैसे करते, तो आइए, जब आपको ये दिख गया कि सर इंटरमीडिएट टर्म हाई को इस जगह पे ले चुका है तो आप छोटा टाइम फ्रेम पे जाइए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। आप देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि जब मार्केट इस इंटरमीडिएट टर्म हाई को लिया, ठीक है, जब मार्केट इस इंटरमीडिएट टर्म हाई का लाइन को लिया और मार्केट क्या किया, ऊपर गया, यहाँ पे हाई लगाया, आपको दिख रहा होगा इस जगह पे हाई लगाया। ठीक है, इस जगह पे हाई लगाया, मार्केट हाई लगाने के बाद मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर पाया। लेकिन आपको एडवांस चौक कॉन्सेप्ट में ये बताए हुए हैं कि जब भी मार्केट हाई लगाता है और चौक पॉइंट दूर रहता है तो नीचे का जो स्विंग लो होता है, मतलब कि प्रीवियस का जो स्विंग लो होता है, इतना ऊपर नहीं जाएगा, ये प्रीवियस का जो स्विंग लो होता है इस प्रकार से, मान लीजिए ये आपका चौक पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट एक पुल बैक क्रिएट किया, जब इसको ब्रेक करेगा इसी को कहते हैं हम लोग एडवांस चौक। अब आप देखेंगे इस जगह पे आपको एडवांस चौक दिखेगा। ठीक है, इस जगह पे देखिए मार्केट क्या किया, इस जगह से ऊपर गया है, ऊपर गया और यहाँ से ऊपर गया। अब चौक पॉइंट कौन सा होता, तो चौक पॉइंट आपका ये होता, लेकिन यहाँ पे मार्केट चौक नहीं किया है, चौक नहीं किया, मार्केट नीचे आया, लो लगाया और मार्केट ऊपर गया। लोअर लो को जब बाद का, मतलब प्रीवियस का हायर हाई के बाद लोअर लो का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसके नीचे जब बॉडी क्लोज करेगा तो ये हम लोगों का एडवांस चौक होगा। अब एडवांस चौक होने के बाद आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मार्केट इस जगह पे अगर चौक करता तो ये बॉस होता, जब चौक करेगा तो प्रत्येक चौक के बाद क्या होता है, मार्केट रिवर्स जाता है। रिवर्स कहाँ तक जाता है, तो पहला पीओआई कौन सा, ये एफवीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तक मार्केट गया, यहाँ तक मार्केट गया। आप देखेंगे हम लोगों का ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी है, यहाँ तक मार्केट गया और इस जगह से हम लोगों का एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद यहाँ का एसएल है और मार्केट में टारगेट हम लोगों का कहाँ पे है, एक गैप इम्बैलेंस का ये टारगेट था, ये हम लोग देख भी चुके थे। अब मार्केट कंटिन्यू नीचे आया, कंटिन्यू आप देखेंगे मार्केट में फिर से आपको दिखेगा, मार्केट लोअर लो लगाया, फिर लोअर है, फिर लोअर लो। अब देखिए जब इस लोअर लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगर आप लिक्विडिटी स्विप और लिक्विडिटी रन को समझ रहे होंगे तो ये एंट्री आपका कंटिन्यू हुआ होगा। अगर लिक्विडिटी स्विप और लिक्विडिटी रन को नहीं समझे होंगे तो फिर से आपका ये एंट्री कंटिन्यू नहीं हुआ होगा। जिस जगह पे आपको चार्ट फॉर्मेशन दिखा होगा उस जगह पे आपका एंट्री जरूर हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर बॉस किया, बॉस करने के बाद इधर कहीं पीओआई नहीं दिख रहा, फिर से मार्केट इस जगह पे बॉस किया, ये पीओआई है लेकिन पीओआई तक नहीं पहुँचा है। ठीक है, पीओआई तक नहीं पहुंचा है, तो इस केस में हम लोग लिक्विडिटी स्विप और लिक्विडिटी रन को देखते हैं। जब लिक्विडिटी स्विप और लिक्विडिटी रन को आप समझ लेंगे तो ज़रूरी नहीं है इस पीओआई तक पहुंचना मार्केट को। ठीक है, इससे पहले भी आप एंट्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। लिक्विडिटी स्विप और लिक्विडिटी रन का कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है। अब देखिए मार्केट क्या किया, इस लेवल पे आया, मतलब ये आपका गैप इम्बैलेंस था, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट किया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फिर रिवर्स आया। आप देखिए इस वॉल्यूम इम्बैलेंस तक आया, वॉल्यूम इम्बैलेंस तक आने के बाद ग्रुप में, पेड ग्रुप में आप लोगों को बिल्कुल बता रहे थे कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। मेरा इशारा होता है क्या, कि मार्केट 4 आवर का ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था। ठीक है, क्या इशारा था मेरा, ये 4 आवर का वॉल्यूम इम्बैलेंस था और 4 आवर का वॉल्यूम इम्बैलेंस का जरूर ये रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसका चौक पॉइंट किस जगह पे है, जब ये बॉस होगा तो ये चौक होगा, या आप इसको चौक बोल सकते हैं, ये चौक हुआ। क्या आप चौक तक के लिए वेट करेंगे, ठीक है, अगर आप वेट करते हैं कोई दिक्कत नहीं। मार्केट चौक किया, चौक करने के बाद प्रत्येक चौक के बाद मार्केट रिवर्स आता है, मार्केट रिवर्स आया। अब रिवर्स किस लेवल तक आएगा,
जो यहाँ का POI होगा। एक्सट्रीम का POI भी पकड़ सकते हैं, चूँकि यहाँ बड़ा टाइम फ्रेम का POI ऑलरेडी है, ठीक है। इस जगह पे एक्सट्रीम का POI को पकड़े आप। जब इस जगह पे एंट्री हुआ आपका, जब इस लेवल पे एंट्री हुआ, इस प्रकार से इस FBG पे एंट्री हुआ, तो अब आपका टारगेट कहाँ पे होगा? टारगेट के लिए आप किधर जाएंगे? टारगेट के लिए जाएंगे प्रीवियस का जिस एरिया में आपका लिक्विडिटी जनरेट हुआ। मतलब लिक्विडिटी किस एरिया में जनरेट हुआ है, तो आपको दिख रहा है, ये एक दिख रहा है लिक्विडिटी का एरिया, ठीक है। ऊपर भी दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम का जो है ये हम लोगों का FBG बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। अब फर्स्ट टारगेट को भी अगर लेकर के चलते तो फर्स्ट टारगेट आपका लगभग 70 पॉइंट का बन रहा है और ऐसा लगभग 25 पॉइंट का बन रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये सारा एंट्री इस प्रकार से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे एंट्री लीजिए, बॉस पे एंट्री लीजिए। अप ट्रेंड का आप लोगों को बताया हुआ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड का केस में हायर हाई का फॉर्मेशन होता है, हायर लो का फॉर्मेशन होता है, और डाउन ट्रेंड का केस में क्या होता है, लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है। तो उस प्रकार से आप एंट्री ले सकते हैं। अभी देख रहे हैं मार्केट ऊपर गया, लेकिन 15 मिनट का जो POI था हम लोगों का ये था, ठीक है। लगभग POI तक पहुंचा है, 15 मिनट का ये POI था हम लोगों का, लगभग POI तक पहुंचा है। कंप्लीट नहीं किया, POI को लिया नहीं अभी तक, लेकिन POI को ले लेता तो फिर यहाँ से सेल साइड में एंट्री का सेटअप हम लोग देखते, ठीक है। तो देखिए मार्केट को देखने का नज़रिया को चेंज करिए। मार्केट में जब तक आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक चीज़ों को नहीं सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे, तब तक एंट्री पॉसिबल होने वाला नहीं है। अगर मेरा एंट्री का बात करें तो मेरा प्रॉफिट होता है, अगर आप ग्रुप पे जाएंगे तो आप देखिए मेरा कोई भी पोजीशन हेज के साथ लगता है, ठीक है। आप देखिए आपको प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये पेड ग्रुप है, ठीक है। ये पेड ग्रुप है, ये पेड ग्रुप का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ये मेरा प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। आप देखिए बिल्कुल प्रॉफिट भी ही प्रॉफिट दिख रहा है आपको, ये मेरा पेड ग्रुप का सारा चीज़ है। तो आप लोग भी सीखने का कोशिश करिए, जब तक नहीं सीखेंगे तब तक प्रॉफिट का संभावना नहीं, मतलब प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं अच्छा, ठीक है। तो अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए आपको अच्छा मेहनत भी करना होगा, और मेहनत किस दिशा में करना होगा, तो आप ICT और SMC का कॉन्सेप्ट सीखिए, ICT और SMC का कॉन्सेप्ट को सीखिए, तभी ये सारा चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। मतलब मार्केट का मूव क्लियर पता चल पाएगा। आप लोगों को सारा चीज़ बता रहे हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम या 4 आवर का टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम जो होता है हम लोगों का 4 आवर का टाइम फ्रेम होता है। 4 आवर का टाइम फ्रेम पे ये मेरा व्यू क्लियर था कि मार्केट इस गैप इम्बैलेंस के नीचे निकला है, तो अब मार्केट कहाँ पे आएगा, अब मार्केट इसी वॉल्यूम इम्बैलेंस पे आने वाला है, और एग्जैक्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस पे आया मार्केट, एग्जैक्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस पे आया, ऑर्डर ब्लॉक को लिया और मार्केट ऊपर निकल रहा। अब जरूरी नहीं है कि एक बार में ही मार्केट वॉल्यूम इम्बैलेंस को ले ले और ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद जो है मार्केट अच्छा खासा यहाँ से ऊपर जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, जब तक लिक्विडिटी जनरेट नहीं करेगा तब तक मार्केट का अच्छा मूव आपको देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये मेरा पहला टारगेट था, ये आपके सामने दिख रहा है, ये पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट, अगर आप ऑप्शन हेजिंग के साथ इसमें पोजीशन ले रहे हैं तो आप मंथली, जैसे कि मान लीजिए हेजिंग में क्या होता है, कोई इंट्राडे हेजिंग करता है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल करता है। मेरा जो भी पोजीशन लगता है सारा पोजीशन नॉन डायरेक्शनल हेजिंग में लगता है। नॉन डायरेक्शनल हेजिंग में क्या होता है, थीटा को मैनेज करना, मतलब एडजस्टमेंट करना होता है। अभी बहुत सारे लोग एडजस्टमेंट थ्योरी बोल रहे हैं, तो एडजस्टमेंट थ्योरी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। एडजस्टमेंट थ्योरी उसी को बोलते हैं जो थीटा को क्या करे, न्यूट्रल करे, डेल्टा को न्यूट्रल करे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है एडजस्टमेंट थ्योरी। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा।